आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 29 लिमिट्स, एक्सरसाइज है 29.11। यहां पर जो हम सवाल करने वाले हैं उन सवाल के बारे में एक ही बात बताऊंगा आपको कि ये सारे उस फॉर्म के हैं जब 1∞ फॉर्म बनता है। तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो पहले सॉल्यूशन से ही देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता दूंगा, उस हिसाब से आप देखेंगे कि सारे के सारे सवाल उस तरीके से होंगे। तो बनता ये है इसमें, जैसे हमारे पास जो पहला सवाल है वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस sin x, इसकी पावर है 1/x। ओके, अब किसी तरीके से इसको ऐसा फॉर्म बनाया जाए जिसमें एक थ्योरम है कि लिमिट fx लिमिट gx, और अगर हम इसमें x को a रखें, इसमें x को a रखें तो 0 आए, और इस तरीके की लिमिट बने कि fx और gx में हम x टू द पावर a रखें तो भी लिमिट एग्जिस्ट करे, तो 1 प्लस fx की पावर 1/gx। फिर से ध्यान रखिए, इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि समझाने के लिए, अभी एक्चुअल क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। 1 प्लस fx की पावर 1/gx, ये e रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a चलेगा और fx/gx करना बस आपको। परिवर्तित कैसे करेंगे, बहुत आसान है इसमें। अब आप देखें, ये cos x है और ये प्लस sin x है और ये 1/x है। हम कह रहे हैं कि ये जो है ये fx है। fx क्या हो गया, cos x प्लस sin x। हमने अपने आप इसमें -1 जोड़ दिया। अब आपको समझ में आएगा -1 क्यों जोड़ा, क्योंकि अगर -1 नहीं जोड़ेंगे तो थोड़ी सी सिचुएशन हम थोड़ी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे कि हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये fx हो गया, इसकी ये आपका fx हो गया, और ये जो पावर है इसको हम कह रहे हैं gx। तो gx क्या हुआ, ये 1/gx है, ध्यान रखिएगा ना। तो gx क्या हो गया, x। अब जब इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, और ऐसा थ्योरम हम ऑलरेडी जो इस थ्योरी में कर चुके हैं, मैंने आपको समझाया भी था। तो अगर 1 प्लस fx और उसकी पावर 1/gx है, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx/gx कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे e, लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और अब मैं आपसे कह रहा हूं fx/gx। fx क्या बताया आपको है, ये हो गया, उसको लिख लीजिए cos x प्लस sin x -1, और gx क्या है, मैंने कहा था 1/gx है ये। तो gx क्या है, x है यहाँ पे ना, ये है, बाय x कर दीजिए, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये e की पावर भूल जाना है। अब आपको जैसे हमने पहले किया था लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके साथ हमको डील करना है। तो इसको कैसे डील करेंगे, और आपको अभी समझ में आएगा ये -1 क्यों किया। आप क्या करिए, इसको लिखिए sin x, माइनस कर दीजिए, और इसको लिख लीजिए 1 माइनस cos x, एक ही बात है, राइट। अब ये जो x है, एक x इसके नीचे लीजिए, एक x इसके नीचे ले लीजिए। तो sin x/x में अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो आपको पता है क्या आने वाला है, ये तो 1 आ जाएगा, है ना, ये 1 हो गया माइनस। अब इसको देखते हैं, यहां कर रहा हूं इसको, 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2, ये तो हमें पता है, नीचे x है। अब ये sin स्क्वायर x/2 है, यानी कि sin मतलब अगर x/2 नीचे चाहिए तो x/2 का स्क्वायर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको, ये ऑलरेडी हमारे पास sin स्क्वायर x/2, तो हम क्या करते हैं इसमें x/2, क्योंकि हमको ये 2 sin स्क्वायर x/2 मिल रहा है और x ऑलरेडी है आपके पास। तो क्या हम कुछ किसी तरीके से एक बना सकते हैं, क्योंकि एक x और डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 को तो छोड़ दीजिए, 2 अभी हम बाद में लेंगे। यहाँ sin स्क्वायर x/2 है, इसको लिखिए sin x/2 इंटू sin x/2, नीचे ये x है, एक x इसके साथ ले लीजिए, और यहाँ पर 2 लगाइए और यहाँ 2 लगाइए। मैंने आपको कहा था 2 ऊपर ऑलरेडी है, इसको इससे काट दीजिए। ये sin x/2 और ये x/2, इस पर लिमिट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 1, आपका केवल sin x/2 बचा। ओके, तो यहां पर आपका बना sin x/2, लिमिट लगा दीजिए x0 है, sin 0 कितना होता है, 0 ही होता है, ये 1 माइनस 0 आ गया। तो ये टोटल e की पावर जो था, ये जो मैंने पूरा e की पावर बताया था, ये क्या बना, 1 माइनस 0 1 बना, तो e की पावर 1, यानी कि e इसका उत्तर आएगा। क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो अगले सवाल में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। देखें, ये आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बाय 1 प्लस sin x। ध्यान रखिए, हमको यहाँ आपको 1 प्लस fx चाहिए होता है। जो भी आप फंक्शन बना रहे हो उसके साथ आपको 1 चाहिए।
तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो cos x है इसमें 1 प्लस cos x कर देते हैं और अपने आप -1 भी कर देते हैं। इससे क्या होगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, cos x ही रहेगा। इससे हमें क्या मिलेगा, ये 1 प्लस cos x यानी कि 1 प्लस fx फॉर्म मिल जाएगा। अब इसके ऊपर क्या है, 1 बाय साइन एक्स। ये 1 बाय साइन एक्स क्या है, हमारा gx है। ये क्या हो गया, 1 प्लस fx उसकी पावर 1 बाय gx। और इसका सीधा सोल्यूशन हमें पता ही है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a आप डाल के देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a fx पे यानी कि cos x माइनस 1 पे आप x टेंड्स टू a डालिए तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि x टेंड्स टू 0 है यहाँ पर। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 0। ये तो x एग्री कर रहा है। 1 बाय gx, इसमें आप gx पे डालिए। gx क्या है आपका sin x। अगर आप sin x पे लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 तो sin 0 1 हो, तो sin 0 आपका sin 0 होता है 0। तो 0 भी एक्सेप्टेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधी सी बात है कि हमने इसको 1 प्लस fx 1 बाय gx फॉर्म में बना लिया। fx हमारे पास क्या है, fx है cos x माइनस 1 जो यहाँ पर है, और gx क्या है, ये sin x है। और इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन अब मैंने बताया आपको क्या करना है, e की पावर लेना है। लिमिट x टेंड्स टू a जो कि यहाँ पर 0 है, तो x टेंड्स टू 0 कर दीजिए और आपका ये हो जाएगा cos x माइनस 1। इसको cos x माइनस 1 रखिए और नीचे रखिए आप sin x। ये क्या है, fx, ये है gx। अब आप इसको भूल जाइए, e को, केवल लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 बाय sin x लगा लीजिए। अब cos x माइनस 1 को आप पहले लिख दीजिए माइनस 1 माइनस cos x, थोड़ा आसान करने के लिए। नीचे sin x चल ही रहा है, माइनस रहने दीजिए। 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, जैसे हमने पिछले सवाल में भी देखा। अब sin x क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। मेरी हैंडराइटिंग में बिल्कुल मत जाइएगा, है ना, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसकी जगह लिख देंगे हम 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। इसे 2 कैंसिल कर दीजिए, एक साइन इसके साथ कैंसिल कर दीजिए, sin x बाई 2 cos x बाई 2 आ गया, यानी कि आपको मिला माइनस tan x बाई 2 आ गया। ये sin बाई cos tan होता है, माइनस tan x बाई 2। अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, लगाइए जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan 0 0 होता है, तो ये पूरा 0 आ गया, यानी ये पूरा जो टर्म आपने लिया ये 0 आ गया। e की पावर 0। अब आपको मैंने बताया था, आप दुनिया की कोई भी चीज ले लीजिए, उसकी पावर अगर 0 रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1। क्या मिलेगा, 1। तो इसका 1 आ गया। अगला सवाल है, इसमें 11 सवाल है इसमें, है ना। तो cos x प्लस a sin bx इसकी पावर 1 बाय x। तो पहले तो आप इसको 1 प्लस fx फॉर्म में बनाइए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये है cos x प्लस a sin x। सबसे बढ़िया तरीका, 1 को जोड़िए, 1 को घटा दीजिए। इसका मतलब ये पूरा 1 हो गया, ये आपका पूरा का पूरा fx हो गया, ये पूरा fx हो गया। अब इसके ऊपर एक पावर है 1 बाय x, इसका मतलब ये gx है हमारा, x gx हो गया। तो इसमें fx बन गया, ये पूरा वो बन गया fx और ये fx हो गया, और gx क्या हो गया, x, क्योंकि यहां से देखा हमने। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन, अच्छा ये आराम से चेक कर सकते हैं, ये बार बार हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये चेक करके ही मैं आपको बता रहा हूं। ये चेक करेंगे, आप x की जगह x 0 डालिए इसमें, इस पूरे fx में आप देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। x में आप 0 डालिए, x 0 है, तो फिर ये भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो 1 प्लस fx की पावर 1 बाय gx को हम सीधा लिखेंगे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, जो कि यहां 0 है, और fx बाय gx। fx क्या लिया हमने, ये cos x प्लस a sin bx, b रहेगा यहाँ पे, कई चीजें छोड़ देता हूं मैं, और यहां पर करिए आप -1। ठीक है साहब, और इसके नीचे आप लगा दीजिए gx जो कि आपका x है। अब आपको e भूल जाना है, केवल इस पे लिमिट लगा देनी है। तो इसको कैसे करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। ये है a, अब इसमें एक चीज आ गई, देखिए ये है cos x माइनस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, a sin bx केवल पहले लिखेंगे और माइनस करेंगे, और यहां पर लिख देंगे 1 माइनस cos x। एक ही बात हो गई ना, इसको खोलेंगे तो यही बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय x है तो इसके नीचे x कर दीजिए, इसके नीचे x कर दीजिए। क्योंकि यहां पर b है, यहां b नहीं है, तो b यहां पर लेंगे, b यहां पर ले लेंगे। तो ये आपका sin bx बाय bx, इस पर लिमिट लगाएंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, a इंटू बी। तो यहां पर आपको a इंटू बी मिल गया है पहला। दूसरे पे जा रहे हैं, ठीक, इस पे दूसरे पे जा रहे हैं, ये भी आ चुका है पहले वाला टर्म, दूसरे पे जा रहे हैं।
1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये एक्स है, इसको एक्स बाय 2 कर दीजिए, इसको एक्स बाय 2 कर दीजिए, और क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 एक्स बाय 2, तो इसको तो लेके आप 1 कर दीजिए लिमिट लगा के, ये बचेगा 2 साइन एक्स बाय 2, 2 साइन एक्स बाय 2 बचा, तो आपका क्या आया, ए बी माइनस 2 साइन एक्स बाय 2। अब इसमें अगर मैं लिमिट लगाऊंगा 0 की, तो साइन 0 0 होता है ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ए बी माइनस 0, ए बी बचेगा केवल, और ये पूरा क्या था, ये इसके लिए हमने किया था, तो ई की पावर, अब हम लेके आ रहे हैं ई की पावर ए बी, ये क्या बना, ई की पावर ए बी, यही इसका उत्तर है। चौथा सवाल है, इसमें है 1 प्लस टेन स्क्वायर अंडर रूट एक्स बाय 1 बाय 2x, लिमिट है x टेंड्स टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या है कि आप राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमको ये करना है, ये ऑलरेडी 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म में है, हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, जो हमने घटाया जोड़ा था ना अभी 1 1 का, उसकी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये एफ एक्स है आपका, और ये 2x आपका gx है, सीधा लगा दीजिए e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और आप लिखेंगे 1 fx बाय gx, वो तो हम सीख ही चुके ना, ये fx बाय gx, fx क्या है आपका टेन स्क्वायर रूट एक्स, और gx क्या है आपका 2x। ओके, अब चलिए इस पे लगाते हैं लिमिट, मैं इसको x टेंड्स टू 0 ही कर रहा हूं अभी, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर रूट एक्स को लिख रहे हैं टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, ठीक, ये जो x है इसको कैसे लिख सकते हैं आप, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है, ये x ही तो होता है, इसके नीचे रूट एक्स लगा दीजिए, इसके नीचे रूट एक्स लगा दीजिए, ये हो गया आपका, ये 2 है, इसको जरा बाहर ले लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट ऐसे तो फर्क नहीं पड़ता आपका। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, टेन रूट एक्स बाय रूट एक्स, मतलब टेन थीटा बाय थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, 1 टेन थीटा बाय थीटा 1 होता है, और ये 1 ले लीजिए, ये भी टेन थीटा बाय थीटा, ये भी 1 हो गया, और हाफ आगे है ही, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1, ये पूरा का पूरा आपका आ गया हाफ, ये बन गया हाफ। मैंने कहा था e की पावर के ऊपर ये कर रहे हैं, तो e की पावर हाफ आया आपका, और e की पावर हाफ क्या होता है, रूट ई होता है, रूट ई हो गया इसका उत्तर। अब तक हमने जितने सवाल किए आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें करना क्या है। यहां पर जो आप देखते हैं, जब भी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, तो हम ये जो यहां पर पहला टर्म है इसको हम 1 प्लस एफ एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, सबसे अच्छा तरीका यही है, यानी कि 1 प्लस कर दीजिए ये जो नंबर है या एक्सप्रेशन है 3x माइनस 4 बाय 3x प्लस 2, और अपने आप 1 घटा भी दीजिए, तो ये 1 प्लस एफ एक्स फॉर्म आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये वाला बता रहा हूं आपको, ये बनेगा 3x माइनस 4 माइनस 3x और माइनस 2, ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस 4 माइनस 2, ये हो गया माइनस 6 बाय 3x प्लस 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस माइनस ऑफ 6 बाय 3x प्लस 2, तो ये हो गया 1 प्लस एफ एक्स फॉर्म, एफ एक्स मिल गया हमें। जी एक्स के लिए क्या चाहिए, जी एक्स क्या होता है, 1 बाय जी एक्स होता है ना इसमें, तो आपको ये क्या करना है, इसको 1 बाय करना है, तो आप इसको लिखेंगे 1 बाय 3 बाय एक्स प्लस 1, और ये होगा जी एक्स, जी एक्स भी मिल गया आपको, जी एक्स मिला 3 बाय एक्स प्लस 1। अब आपको करना क्या है, e टू द पावर x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया, और एफ एक्स बाय जी एक्स, एफ एक्स क्या है आपका, ये एफ एक्स है, माइनस 6 बाय 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय जी एक्स, जी एक्स क्या है इसमें 3 बाय एक्स प्लस 1, तो इसको कैसे करेंगे, ये बनेगा माइनस 6 बाय 3x प्लस 2, ऊपर जगेगा आपका x प्लस 1, और यहाँ आएगा 3, तो ये 3 2 जा 6, तो माइनस 2 आ गया ऊपर। अब यहाँ पर आया x प्लस 1 बाय 3x प्लस 2, अब ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 2 को छोड़ दीजिए अभी, ये भी मैं बाद में लेता हूँ, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बनेगा 1, ये x बाय एक्स हो जाएगा 1, 1 बाय एक्स हो जाएगा 1 बाय एक्स, इसमें भी 3x बाय एक्स हो जाएगा 1 3, और ये 2 बाय एक्स।
अब इसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगा दीजिए आप, तो ये 0 हो जाएगा। 1/∞ कितना होता है? 0 होता है। ये 0 ये 0, केवल 1/3 बचा, तो -2 ऑलरेडी था 1/3, तो -2/3 आ जाएगा इसका उत्तर। ये है -2/3, लेकिन ये किसकी पावर में है? e की पावर में, तो e रेज़ टू द पावर -2/3 कर दीजिए। इसमें भी सेम यही काम करेंगे। ये जो आपको संख्या दिख रही है या ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसमें एक जोड़िए एक घटा दीजिए, यानी 1 प्लस करिए ये वाला x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाय ये लिखिए 2x² + x + 5 और -1 कर दीजिए अपने आप। तो इससे क्या होगा? 1 प्लस ये जो टर्म होगा ये पूरा fx हो जाएगा, राइट। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको देखेंगे। ये क्या बनेगा? x² + 2x + 3 - 2x² - x - 5 और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है? ये 2x² + x + 5, तो x² और -2x² हो गया -x², 2x - x हो गया +x और 3 - 5 हो गया -2। ओके, ये बन गया और डिवाइडेड बाय आपका आ गया 2x² + x + 5, ये हो गया। अब इसको आप ले लीजिए ऐसे, 1 प्लस है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा जो हो गया, पूरा का पूरा ये fx हो गया। कौन सा? केवल इतना, यहां से यहां तक ये हो गया fx। fx आ गया। अब gx निकालते हैं। gx ये है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको 1 कर दीजिए, हो जाएगा 1/3x + 2/3x - 2, मतलब ये इसको नीचे ले आइए इसके, तो ये gx हो गया। अब आपको क्या करना है? e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx/gx, ये करना है ना। fx क्या अपने पास? ये पूरा -x² + x - 2 डिवाइडेड बाय 2x² + x + 5 और ये बाय gx है, तो gx की ये है पूरा, तो इसको डिवाइड करेंगे 3x + 2/3x - 2, तो ये ऊपर चला जाएगा 3x - 2, तो यहां मैं डायरेक्ट कर देता हूं 3x - 2 ऊपर चला जाएगा और 3x + 2 नीचे रहेगा, ये पूरा ऐसे चला जाएगा। अब आप देख रहे हैं क्या कर सकते हैं हम? सबसे बढ़िया तरीका है कि सबको आप इसमें x² से डिवाइड कर दीजिए, इस वाले को यहां पर, इसको और इसको x² से डिवाइड कर दीजिए और यहां इसको x से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बनेगा? -x²/x² क्या बनेगा? -1 प्लस x/x² बनेगा 1/x, -2 -2/x², यहां x से डिवाइड कर दीजिए 3x/x 3 -2/x, नीचे आ जाइए, 2x²/x² बनेगा 2 प्लस x/x² बनेगा 1/x प्लस 5/x² यानी कि 5/x², यहां पर क्या आएगा? 3x/x हो जाएगा 3 + 2/x। तो आंख बंद करके जहां जहां नीचे x है, नीचे या x² है, उसको तो आप 0 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 1/∞ ये क्या होता है? ये 1/∞² ये 0 होता है ना। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो क्या बना? यहाँ -1 इंटू ये ऊपर आया 3, नीचे 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 3 कैंसिल, -1/2 आया, तो ये हो गया e की पावर -1/2। लेकिन नेगेटिव है तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 1/e की पावर हाफ, नेगेटिव को नीचे ले गए, और किसी की पावर हाफ जो होती है वो √x होता है। ये क्या हो गया? 1/√e, और यही उत्तर है इसका। अगला है सवाल संख्या 7। इसमें क्या किया गया है? बड़े बड़े चीज से बिल्कुल ना घबराइए, आपको इसमें केवल एक काम करना है। ये आपको दिख रहा है, अगर ये फॉर्म 1�� आ रहा है तो सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो पूरा टर्म है इसको लिखेंगे 1 प्लस कर दीजिए ये x³ + 2x² + x + 1 x² + 2x + 3 और -1 कर दीजिए, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी, है ना। तो आपका 1 + fx फॉर्म हो गया, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ये fx हो गया आपका। अब gx पे आ जाइए, ये जो भी है इसको जैसा भी है रहने दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये जो है
हम जानते हैं ऊपर 1/gx रहता है, तो gx करने के लिए इसको आपको नीचे लाना पड़ेगा। तो gx क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस x माइनस 1। इसको खोलेंगे बोलेंगे सब बाद में, पहले ये कर लेते हैं फिर इसको नीचे डालेंगे ना। तो ये पहले कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये क्या बना, एक्स क्यूब तो रहेगा, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स और माइनस 2x बनाएगा माइनस एक्स, 1 और माइनस 3 बनाएगा माइनस 2। ओके, ये आपका नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहां 1 प्लस चल ही रहा है, ये पूरा कितना हो गया fx। और हमको क्या करना है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां पर fx बाई gx। fx तो ये हो गया, तो fx क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपका fx हो गया। और बाय gx करना है, मैंने आपसे बताया था gx ये है, तो जब इसको आप नीचे रखेंगे, जैसा अभी आपने देखा कि a बाय बी है और c बाय डी है, तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये ऊपर d जाएगा, ये नीचे c आएगा। तो ये मैं काम कर रहा हूं, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस और x माइनस 1 जब हम इसको नीचे रखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसको हम अलग तरीके से डील करेंगे, इसको हम अलग तरीके से डील करेंगे। इसको डील करने का तरीका क्या है, ऊपर नीचे, नीचे तो एक्स स्क्वायर है ना, ऊपर नीचे आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, एक्स क्यूब से, तो ये एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब 1 बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, ये बाद में करूंगा मैं, पहले ये कर रहा हूँ। हो जाएगा एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो 1 बाय, इसमें एक चीज थोड़ी हंसी आ जाएगी आपको, अभी इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करेंगे। क्योंकि यहां पर अगर हम एक्स क्यूब से डिवाइड करते हैं तो 1 बाय एक्स आएगा और कोई फर्क इसमें पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स क्यूब से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स क्यूब से किया तो आपका एक्स क्यूब ही आ गया, राइट। अब आप देखिएगा कि x टेंड्स टू, अगर हम 1 करें, वैसे इसको करने की जरूरत तो है नहीं, क्यों, उसका मैं कारण बताऊंगा। ये एक्स क्यूब की जगह हम 1 रखेंगे, यहां पर हम एक्स क्यूब की जगह 1 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे और यहां पर आपका 1 रखेंगे, तो क्या बन रहा है 1 प्लस 1 माइनस 2, तो ये एक्स क्यूब से डिवाइड करने की आवश्यकता बनती नहीं है। डिवाइड में भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यह एक्स क्यूब है 1, ये आपका 2, ये आपका 3, तो क्या बन रहा है आपका, ये बना 2, ये तो 2 से हटा माइनस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 6, माइनस 1 बाय 6 आपको ये दे रहा है। यहां पर आ जाइए, अब इसको डील करते हैं। ये क्या बनेगा, अब इसको देख रही है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय 2, है ना। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ऑलरेडी है फॉर्चुनेटली, डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, ये पूरा कितना हो गया 1, लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर तो हुआ, ये आपका पूरा 1 बन गया। ओके, 2 बाय 4 बचा, यानी कि 1 बाय 2 बचा यहां से, 1 माइनस 1 बाय 6 इस वाले टर्म ने दिया था, इस वाले टर्म ने आपको 1 बाय 2 दिया है, माइनस 1 बाय 6 इंटू 1 बाय 2 कितना हुआ माइनस 1 बाय 12। और ये किसकी पावर चल रही है, ये सारी ई की पावर चल रही है, ई की पावर में डाल दीजिए माइनस 1 बाय 12, ये उत्तर आ जाएगा आपका। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिमिट है x टेंड्स टू 0, लेकिन पहले हम इसको आगे बढ़े, मैं आपको ये समझा देता हूं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और माइनस 2 ये क्या देने वाला है। पहले आप देखिएगा e की पावर x होता है 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर आएगा x की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, ऐसे आगे बढ़ेगा इन्फिनिटी। और यहाँ पर आप देखें e की पावर माइनस x में यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस सेम चीज है, और यहाँ पर x की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 और कर देते हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे e की पावर x और e की पावर माइनस x को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा,
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? अब देखिएगा 1 + 1 2, x² 2, ये 2x² 2, ये आपका 2x⁴ ऐसे बनेगा। तो e⁴x + e⁻⁻x ये तो आ गया। अब -2 भी है, तो इसके साथ में -2 जोड़ देता हूँ, ये वाला अभी हम कर ले रहे हैं ना, तो -2 से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा जो टर्म है वो क्या बनेगा आपका? कैसे बनाएंगे इसको? ये पूरा टर्म जो है ये इतना बन गया है, ध्यान रहेगा। अब हम इससे डील करने वाले हैं, पूरे टर्म ये हो गया। अब आते हैं हम इसको fx बनाने के उस पे। तो fx बनाने के लिए क्या करेंगे? ये करेंगे 1 प्लस ये वाला e⁴x प्लस e⁻⁻x और -2 बाय x² और +1 कर दीजिए, +1 -1 हमने जोड़ दिया, तो इससे क्या मिला हमें? इसको और कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस e⁴x प्लस e⁻⁻x -2 x² बाय x², ये हो गया ना। अब आप देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये जो पूरा टर्म है ये ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं, और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक fx है। तो हमको क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू 0, fx वाला टर्म ये पूरा हो गया। तो e⁴x e⁻⁻x और -2 यहाँ पर आपने क्या किया? ये वाला बताया, ठीक है, ये वाला। तो ये भी देखिए, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल x² बच रहा है इसमें। तो बनेगा x² प्लस 2x⁴ 4 ऐसे बनेगा इंफिनिटी तक। और आप यहाँ देखिए -x² भी है, ये तो पूरा हमने यूज कर लिया, या -x² भी है, क्लियर है, और डिवाइडेड बाय x² भी चल रहा है। तो यहां पर आप देखिएगा, अब आगे माइनस ये एक 1/x² भी है आपका, इसको बाद में डील करते हैं। पहले आप देखिए इसको x² को हटा दीजिए, तो आपका क्या बना? 2, ये आपका x² ऑलरेडी है, ये बना 2x⁴ बाय फैक्टोरियल 4, ये जाएगा इंफिनिटी तक, इसको बाद में डील करेंगे क्या आने वाला है। और साथ में इस जगह पे x² हट गया, इसके नीचे x² है, और यहां पर आपका क्या है? 1/x², ये आपका मैंने बताया था e⁴fx बाय gx करते हैं और लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू a, तो इसका मतलब ये 1/x², x² जब नीचे करेंगे, ये gx है तो 1/x² ऊपर जाएगा, तो ये x² बनेगा x⁴, 2x⁴ बाय फैक्टोरियल 4 और नीचे x⁴, x⁴ को x⁴ से काट दीजिए। देखिए 2/4 क्या आता है? 2, ये हो जाएगा 4 और 3 और ये 2, फैक्टोरियल 4 को खोल दिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/12, ये आ गया पूरा e⁴ 1/12। ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट है नवा सवाल, इसमें क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू a sin x बाय sin a और 1/x माइनस a। तो ये जो टर्म है sin x बाय sin a, 1 के साथ जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए इसमें, इससे क्या मिलेगा आपको? ये वाला 1 प्लस fx, ये पूरा fx टर्म होगा, तो क्या बन रहा है इसमें? sin x माइनस sin a बाय sin a, ये हो गया। अब ये तो fx हो गया आपका, gx आपका x माइनस a है, तो आप क्या करेंगे? e⁴ लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय gx, यानी कि sin x माइनस sin a बाय sin a, और gx क्या है? x माइनस a आ गया। अब ये sin x माइनस sin a यानी कि sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, ये बनेगा 2 cos ये x प्लस a बाय 2 और sin x माइनस a बाय 2, ये हो गया। ये sin a ऑलरेडी है, चलिए sin a को ऐसे रहने दीजिए। ये x माइनस a है, x माइनस a को 2 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको क्यों किया? क्योंकि ये sin x माइनस a बाय 2 और x माइनस a बाय 2 ये तो 1 बना देंगे लिमिट लगाने के बाद, ये हम सीख चुके हैं। ओके, अब हम इसमें लिमिट लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? x टेंड्स टू a, x को ये a रखिए यहाँ पे, तो 2a बाय 2 क्या बनेगा? केवल a बनेगा, तो 2 cos a हो गया, ये नीचे आपका sin a आ गया, 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 2 कैंसिल, तो e की पावर जो बना वो बना e⁴ cos a बाय sin a, जो कि cot a है। ओके, तो e की पावर अगला जो सवाल है इसमें
3x² प्लस 1 बाय 4x² माइनस 1, जैसे हम करते चले आए वही काम करेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं 1 को और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3x² प्लस 1 बाय 4x² माइनस 1 है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 को, ये अपना पूरा का पूरा fx बन जाएगा। और इसका क्या करना है, क्योंकि 1 बाय gx होता तो ये 1 बाय 1 प्लस x बाय x3, ये हो गया ना, ये आपका पूरा gx हो जाएगा। तो e टू द पावर fx बाय gx करेंगे जैसे करते चले आए। तो पहले fx को संभाल लें हम लोग, ये क्या बनेगा 3x² प्लस 1 और माइनस 4x² प्लस 1 बाय 4, केवल यही पार्ट ले रहा हूं, 4x² माइनस 1। तो इससे क्या बनेगा 3x² माइनस 4x² बन गया आपका माइनस x², और ये 1 प्लस 1 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस x² बाय 4x² माइनस 1, और ये हो गया fx। तो आपको करना क्या है, e की पावर लिमिट जो भी आपका आने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 इंफिनिटी fx बाय gx करेंगे। तो ये आपका fx हो गया, ठीक। और आपका यहां बनेगा, ये नीचे हम ले आएंगे इसको gx। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम नीचे लगाएंगे 1 प्लस, यहां पर मान के चलिए इसके नीचे 1 प्लस x बाय x³ है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा x³ बाय ये आपका बनेगा 1 प्लस x। तब इनको सॉल्व करना है, वो जो भी आएगा उसको e की पावर पे लगा देंगे। तो इसके लिए कैसे करेंगे, बेटर ये है कि मल्टीप्लाई कर लें इनको, बेटर ये रहता है मल्टीप्लाई कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें, और उसके बाद हम देख लें क्या हमको मिलता है क्या नहीं मिलता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं ये 2x³ हो गया, और ये बनेगा आपका माइनस x² x³, तो x की पावर 5 हो गया है। चाहे तो आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली हमको तो सबको डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो 4x² माइनस, या ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहीं पे लिख रहा हूँ 4x² इंटू 1 4x² और प्लस 4x³, और ये माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1, और ये माइनस x, ठीक। तो ये बनेगा आपका 4x³, ये 4x³ इसने बना लिया, और ये 4x² तो था ही, प्लस 4x², और ये माइनस x और माइनस 1। अब आपको दिख रहा है x³ हाईएस्ट पावर है, तो x³ से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो ये बनेगा, सबको x³ से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 2x³ बाय x³ 2, और ये होगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय क्यूब। तो क्या बनेगा, x की पावर क्यूब से हम कर रहे हैं ना, तो यहां पर तो अब x की पावर 5 आ गया। अब इसको कैसे डील करें, कोई बात नहीं, हम अभी x³ पे ही रहते हैं, फिर देखते हैं हम क्या बना सकते हैं इसको। ये बनेगा x³ और x³ से डिवाइड किया, अभी देखते हैं क्या बनता है। इसमें बनेगा 4, और यहां पर बनेगा हाईएस्ट पावर से कर रहे हैं ना, और प्लस 4 बाय x माइनस x³ का x³ से डिवाइड करेंगे तो x² आएगा, x² माइनस 1 बाय x³। ओके, अभी भी हमको ये जो x² है, देखिए अगर इसको x³ से डिवाइड करते हैं, अभी भी हमको x² ऊपर मिल रहा है और x³ नीचे मिल रहा है। तो अभी भी हमारे पास ये है कि हम इसको किससे डिवाइड करें, x³ से, अभी भी x³ से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ऊपर नीचे फिर से x³ से डिवाइड कर रहा हूं मैं। वैसे हमको करना क्या था, पूरे को x की पावर 5 से डिवाइड करना था। ये केवल एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, ताकि आपको समझ में आए कि अगर हम एक बार करते हैं तो हमारे पास ऐसी चीजें मिल जाएगी जिसके लिए हमको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम x की पावर क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 बाय x³ आ जाएगा ये, और x³ बाय x³ 1 हो जाएगा। अब 4 बाय x³ प्लस 4 बाय x की पावर 4 और माइनस x³, क्योंकि x³ से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बना आपका, x² ऑलरेडी था, 1 बाय x हो गया, और 1 बाय x की पावर 6, जो भी आता रहे, x³ से डिवाइड करेंगे x की पावर 6 आता रहे। अब आप देखिए कि जब भी ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, x टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब 1 बाय x अगर आप लगाएंगे या 1 बाय x की पावर कोई भी लगाएंगे तो 0 ही आएगा। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सब 0 हो गए, ठीक है। केवल -1 आया यहाँ पर, और -1 बाय ये आपका नीचे सब 0 आ गया, है ना। ये सब के सब ये 0 0 प्लस 0 वट एवर 0 0 आएगा, तो आपका आएगा ये -1 बाय 0 हो गया इन्फिनिटी। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ गया, है ना। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी, किसी की पावर भी माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा, 1 बाय e की पावर इन्फिनिटी कर सकते हैं, और ये इनफाइनाइट है, और आप जानते हैं 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है, ये 0 होता है। ये उत्तर आएगा इसका। अगला जो सवाल है, ये आखिरी सवाल भी है इसका, 1 प्लस x की पावर n की पावर n, है ना।
इसमें क्लियर दिख रहा है ये 1 है, ये पूरा आपका fx है और ये n है, इसको हम लिख सकते हैं 1/1/n, 1/n आपका gx हो गया। तो बस e की पावर में लगा दीजिए, e की पावर लिमिट n टेंड्स टू 0, fx क्या हुआ आपका x/n और ये होगा 1/1 की पावर 1/n, तो ये जाएगा ऊपर, तो बनेगा, अभी इसको कर रहा हूं मैं, x/n इंटू n/1, n कैंसल, ये x है, इस पे आप चाहे तो लिमिट लगा दीजिए क्योंकि n की पावर, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है n की लिमिट दी हुई है, x की नहीं दी हुई है, तो x यहां पर कांस्टेंट है, n की लिमिट दी हुई है तो n अगर चला गया तो x कांस्टेंट हो गया, तो आपकी e की पावर x लिमिट जब लगाएंगे तो x पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब इस पे लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर x ही आएगा, ये उत्तर आ जाएगा आपका। चलिए साहब, ये एक्सरसाइज हुई आपकी 29.10। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।